एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का जो फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड का लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं इस चैनल इस लेसन से रिलेटेड, फर्स्ट वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन और सेकंड वीडियो में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन दे दिया है, आप उनके लिए देख लें। चलिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, इसमें कई प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन आंसर सभी का एक ही है। एक ही आंसर में आपके लिए आंसर देना है सभी का। क्वेश्चन हमने डिफरेंट टाइप से लिखे हैं, लगभग 3 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, व्हाट इज़ द स्पेशल चार्म ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि जो लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है इसका विशेष आकर्षण क्या है। जो आपकी लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है इसका विशेष आकर्षण क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। या फिर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ चाइल्ड आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स इन फियर। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द कंडीशन ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की स्थिति का वर्णन कीजिए आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स इन फियर। जब बच्चे ने मेले में अपने माता पिता को खो दिया था तब उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। या फिर डिस्क्राइब द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड इन योर वर्ड, यानी जो स्टोरी है, कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, इसे आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, अपने शब्दों में इसके लिए एक्सप्लेन कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। या फिर विच थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन फियर। विच थिंग्स मीन्स कौन सी चीज़ों ने, अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित किया था, चाइल्ड मीन्स बच्चे को, इन फियर मीन्स मेले में। बच्चे के लिए मेले में कौन सी चीज़ों ने आकर्षित या आकर्षित किया था, उन चीज़ों को भी हमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपका 3 या 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। बट यू हैव टू अटेंशन दैट मे बी क्वेश्चन आस्क वाई एनी नेम्स, बट यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस वे एंड वन आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन। और लेकिन आपके लिए ध्यान रखना है कि इस सारे के सारे प्रश्नों के लिए आंसर आपका एक ही है जो सभी में अप्लाई होगा। आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग से आंसर लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही आप कंप्लीट कर लीजिए, यही आपके लिए सारे चैप्टर के लिए कंप्लीट माना जाएगा। आंसर देखते हैं इसका। द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड इज़ वेरी गुड एंड इंस्पायरिंग, इट इज डिस्क्राइब एज फॉलोज। द स्टोरी जो कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है, एंड इंस्पायरिंग को प्रेरित करने वाली है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, इसे निम्नलिखित तरीके से वर्णन किया गया है। आप देखिए फर्स्ट हेडिंग बाय हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग इसमें द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो स्प्रिंग का त्यौहार था उसके बारे में बात हुई है। तो आंसर है, आंसर देखते हैं। इट वॉज द डे ऑफ स्प्रिंग फॉर आउटसाइड द सिटी, यानी कि वो शहर में या बसंत ऋतु का जब फेयर के लिए वो जा रहे थे दिन था। पीपल वर गोइंग टू फेयर विथ जॉय, लोग बड़ी ही खुशी के साथ में मेले देखने के लिए जा रहे थे। अ लिटिल बॉय इज ऑल्सो गोइंग टू फेयर हैप्पीली विथ हिज पेरेंट्स। अ लिटिल बॉय मीन्स एक छोटा सा लड़का, ऑल्सो गोइंग वो भी जा रहा है, टू फेयर मीन्स मेले में, विथ हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता के साथ, और एक बच्चा भी ये मेला देखने के लिए अपने माता पिता के साथ में जा रहा है। सेकंड हेडिंग देखिए, सेकंड हेडिंग है ऑन द वे ऑफ द फेयर, यानी कि जब मेले जाते समय रास्ते पर किस प्रकार का उसके लिए वहाँ पर चीज़ों के लिए दिखाई दी, उनका यहाँ पर वर्णन है। तो आंसर है द चाइल्ड सो मैनी थिंग्स विच अट्रैक्टेड हिम अ लॉट। बच्चे ने बहुत सारी चीज़ों को देखा था जिन्होंने उसे आकर्षित किया था। फर्स्ट ही सॉ अ शॉप ऑफ टॉयज, और सबसे पहले उसने देखा एक खिलौने की दुकान। ही डिमांड्स फॉर अ टॉयज, उसने खिलौनों के लिए मांग रखी। बट हिज फादर रिफ्यूज हिज डिमांड, परंतु उसके जो फादर थे, पिताजी थे, उसने उसके बच्चे की जो डिमांड थी, मांग थी, उसके लिए क्या कर दिया, मना कर दिया था। ही सो वेरियस ब्यूटीफुल थिंग्स, लेकिन बच्चे ने बहुत कई सारी सुंदर सुंदर चीज़ों को देखा। व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू मस्टर्ड फील्ड, जब वो मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेत से होते हुए जा रहा था तब उसने बहुत सारी सुंदर चीज़ों को देखा। ही रेन आफ्टर द बटरफ्लाई टू कैच दैम, इसीलिए वो बटरफ्लाई दिखी, उसके लिए तितली दिखी तो उसे पकड़ने के लिए वो पीछे दौड़ गया। व्हेन दे पास्ड थ्रू ग्रोव देन ही सॉ अ
टब एंड हर्ड द कोयल। जब वो रूफ के पास में से गुजर रहे थे तब उसके लिए एक डब दिखा, एक पाख्ता दिखा और उसने वहाँ पर एक कोयल की भी आवाज़ को सुना था। थर्ड आपका यहाँ पर जो हेडिंग है वो है आपका डिमांड ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की मांग है, यानी फेयर में बच्चे ने कौन सी मांग रखी थी वो देखते हैं। तो है इन द फेयर द चाइल्ड डिमांडेड बर्फी टू ईट। मेले में बच्चे ने बर्फ़ी की मांग रखी थी खाने के लिए। बट हिज फादर रिफ्यूज आफ्टर दिस, लेकिन उसके पिताजी ने इसके लिए मना कर दिया। व्हेन ही सॉ द बैलून्स एंड गार्लैंड्स देन ही डिमांडेड, जब उसने गुब्बारों को देखा, मालाओं को देखा, देन ही डिमांडेड, तब उसने मांग रखी थी इन चीज़ों की। व्हाट हिज डिमांडेड इज रिफ्यूज बाय हिज पेरेंट्स, परंतु उसके माता पिता ने उसकी इन मांगों के लिए मना कर दिया था। फाइनली मीन्स अंत में ही सो आ स्विंग, उसने एक झूले को देखा। सो ही एंजॉयड इट साइड, तो इसको देखकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ही केप्ट द डिमांड टू राइड ऑन इट, और ही केप्ट उसने मांग रखी, देखो लिखा ही केप्ट द डिमांड, उसने मांग रखी टू राइड ऑन इट, यानी इस पर झूलने की। बच्चे ने जब झूले को देखा तो उसने झूलने की मांग रखी कि मुझे इस पर झूलना है। बट ही गेट्स नो रिप्लाई, परंतु उसके लिए कोई उत्तर नहीं मिलता है। सो ही टर्न टू सी देम, इसलिए वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। बट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, परंतु वो पाता है वहाँ पर कि उसके माता पिता वहाँ पर है ही नहीं। यानी कि उसने पीछे मुड़ के देखा जब वो क्या था कि बच्चा बहुत खुश हो गया था उसके लिए देखकर झूले को, तो उसने कहा कि मुझे झूलना है। लेकिन जब उसने आंसर नहीं मिला उसे, तो उसने पीछे देखा तो उसके माता पिता वहाँ पर थे ही नहीं। इस प्रकार से चलिए फोर्थ हेडिंग है हिज माइजरेबल कंडीशन। अब उसके जब माता पिता खो गए हैं तो हिज माइजरेबल कंडीशन, यानी उसकी जो दयनीय स्थिति कैसी हो गई थी। तो आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स हिज कंडीशन वॉज माइजरेबल, यानी अपने माता पिता को खोने के बाद में उसकी जो कंडीशन थी, स्थिति थी, बहुत दयनीय हो गई। ही क्राइड फॉर देम, वह अपने माता पिता को चिल्लाया, यानी उनको पाने के लिए चिल्लाया। विथ हिज ड्राई थ्रॉट, यानी अपने सूखे हुए गले से, यानी गला सूख गया था उसका और उस गले से वो चिल्ला रहा था। ही रैन टू सर्च देम, वह उनको खोजने के लिए दौड़ा। जो बच्चा है वो अपने माता पिता को खोजने के लिए दौड़ा। बट रिमेंड अनेबल, यहाँ ईडी जुड़ जाएगा, परंतु वो असमर्थ रहा था। टीयर्स आर रोलिंग डाउन, आंसू उसके निकल रहे हैं, मेले में आंसू उसके रोलिंग डाउन नीचे निकल रहे हैं फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से। एंड रेस्टलेसनेस, और वो बहुत थक गया है, यानी वो थक रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। वो बच्चा है, देख बच्चे के पास में पेशेंस तो होता नहीं है, धैर्य होता नहीं है, इसलिए। और वो बहुत डर गया था क्योंकि उसके माता पिता खो गए थे, इसलिए वो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हिज क्लॉथ्स वर वेट, यानी उसके जो कपड़े थे वो पसीने से गीले हो गए थे। मडी, यानी कि मिट्टी में धंस से गए थे। विथ स्वेट, यानी पसीने से। एंड डस्ट मीन्स धूल से, क्योंकि धूल उड़ रही थी मेले में, इसलिए उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। ही रैन ऑल अराउंड इन फेयर, वह मेले में चारों ओर दौड़ा, यानी जहाँ उसके लिए रास्ता दिखा वहीं को दौड़ा। एंड कंटिन्यूसली क्राइंग, और वो लगातार चिल्लाता रहा। वेयर इज़ माई मदर, वेयर इज़ माई पापा, मेरी मम्मी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं। इस प्रकार से वो पूरे मेले में चिल्लाता रहा। नाउ मिस अब हिज क्राई इज चेंज इनटू सोप्स, बट उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो अब सिसकियों में बदल गई थी, क्योंकि लगातार अगर कोई चिल्लाता है तो लगातार नहीं चिल्ला सकता। 10-15 मिनट या इससे मोर देन हाफ आवर के बाद में चिल्लाता नहीं, वो सिसकियाँ भरने लगता है। तो इस प्रकार से बच्चे की जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो भी सिसकियों में भर गई थी। फाइनली मिस अंत में ही वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर के पास में गया। देयर वर हैवी क्राउड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी भीड़ थी। जब वो मंदिर के पास में गया तो उसने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एट अ प्लेस, एक स्थान पर, ही जस्ट अबाउट टू क्रैश अंडर फीट, वह लोगों के पैरों के नीचे दबने ही वाला होता है। देन अ मैन लिफ्टेड हिम, तब एक व्यक्ति ने उसे उठाया। एंड आस्क्ड अबाउट हिम, और उसके बारे में पूछा उससे। जब व्यक्ति ने मेले के वहाँ पर मंदिर जो बना हुआ था उसके प्रवेश के द्वार के पास में बच्चा लगभग भीड़ के बीच में पैरों के बीच में दबने वाला था, तब एक व्यक्ति ने उसके लिए उठाया और उससे उसके बारे में पूछा। लास्ट हेडिंग है मैन ट्राई टू सूथ हिम, उस व्यक्ति ने उस बच्चे को शांत करने की कोशिश की। क्या क्या कोशिश की वो देखिए। तो दैट मैन वांटेड टू सूथ हिम, यानी जो व्यक्ति ने उठाया था वह व्यक्ति उस बच्चे को शांत करना चाहता था। सो ही ऑफर्ड हिम, इसलिए उसने ऑफर दिया
बर्फ़ी का, बैलून्स मीन्स गुब्बारों का, टॉयज खिलौनों का, गार्लैंड्स मीन्स माला का, जुगलर्स प्ले और जो बांसुरी और वो जो बीन बजा रहा था उसके पास में वो ले गया, एंड स्विंग ऑफ राउंड अबाउट और झूले का, बट दैट चाइल्ड रिफ्यूज ऑल परंतु उस बच्चे ने सभी का मना कर दिया। ही कंटिन्यू टू क्राई इन सोप्स फॉर हिज पेरेंट्स और लगातार सिसकियों में अपने माता पिता के लिए चिल्लाता रहा कि वेयर इज़ माई मदर, वेयर इज़ माई फादर, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं। इस प्रकार से अब चैप्टर ख़त्म होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।